शास्त्रों की माने तो पृथ्वी पर हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं वह सिर्फ विष्णु के ही है और अब तक श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। इसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, वराहावतार, नृसिंहावतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। यह विष्णु का लास्ट अवतार था जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस अवतार में विष्णु ने अपना विराट स्वरूप विश्व रूप धारण किया था, जबकि इसके बाद भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार है। सनातन धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता है। ब्रह्मपुराण के मुताबिक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वीं सदी में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण पैदा हुए थे और इसे ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इन सभी को कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के बारे में पता है, परंतु क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे श्री कृष्ण के संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया था? दरअसल भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बना कौरवों की मां गांधारी का वह श्राप जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण को दिया था। गांधारी ने इस पूरे महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए कहा, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप ने अपना कार्य किया। श्राप के बाद श्री कृष्ण जब द्वारिका लौटे तो वे यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, परंतु कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा के असर तक ने अपना काम किया और सात्यकी और कृतवर्मा में दोनों झगड़ पड़े। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काटा, जिसकी परिणति बड़े युद्ध में सामने आई। सभी समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। सिर्फ बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश हुआ था। शास्त्रों की माने तो पृथ्वी पर हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं वह सिर्फ विष्णु के ही है और अब तक श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। इसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, वराहावतार, नृसिंहावतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण